रात का समय हुआ और पूरा परिवार बेन का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। केक काटने और हंसी मजाक के बीच कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आया, जिसने स्क्रीन पर शहर के ऊपर उमड़ते डरावने काले बादलों का मंजर दिखाया। अचानक सिग्नल खराब हुए और कॉल कट गई, जिससे टॉम ने समुद्री क्षेत्र का सामान्य नेटवर्क इशू मानकर टाल दिया। तभी पानी की सतह पर एक विशाल हलचल हुई और व्हेल मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड नाव के पास से गुजरा। टॉम, जो समुद्र के व्यवहार को समझता था, उसने बताया कि ये जीव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं और इनका इस तरह विचलित होना किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक उथल-पुथल का संकेत है। अचानक नाव में एक जोरदार झटका लगा, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी चीज टकराई हो। टॉम ने टॉर्च ली और नीचे की स्थिति जांचने के लिए डाइव लगाई। जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे पर खौफ था और उसके कंधे पर एक बहुत ही गहरा और डरावना घाव था। उसने बताया कि पानी के नीचे कोई अत्यंत विशालकाय जीव था और मुड़ते समय वो गलती से प्रोपेलर से टकरा गया। इसके तुरंत बाद नाव का पूरा सिस्टम फेल हो गया, इंजन बंद हो गया और रेडियो पर केवल असहनीय शोर रह गया। रडार पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी और अचानक आसमान से आग की गोली बरसने लगे। टॉम ने भांप लिया कि ये कोई साधारण उल्कापिंड नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में नष्ट हो रही सैटेलाइट्स हैं, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बदलाव के कारण गिर रही हैं। तभी एक बहुत ही तीखी और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि गूंजी, जिससे जूलिया की नाक से खून बहने लगा और कैसी को तेज चक्कर आने लगे। वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी और जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जहां तक नजर जाती थी, महासागर का पानी पूरी तरह गायब हो चुका था और उनकी नाव अब हजारों फीट गहरी समुद्री तल की सूखी और पथरीली जमीन पर अटकी हुई थी। ये देखकर परिवार सन्न रह गया। इसी बीच टॉम को रेडियो पर नाव नाम की एक व्यक्ति का संदेश मिला, जो एक फंसी हुई सबमरीन का कैप्टन था। नाव ने भयानक रहस्य उद्घाटन किया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पूरी तरह पलट गए हैं, जिसकी वजह से समुद्र का पानी पीछे हट गया है।